गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की क्लास में अपन ने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया था। उसमें 6 रिएक्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम जिया, सेकंड फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स एंड थर्ड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। रिएक्शन नंबर 4 हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, रिडक्शन नंबर 5 हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर और रिडक्शन नंबर 6 हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड जिसमें अपन SN1 SN2 क्लियर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 7 फ्रॉम 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन जो है 1 डिग्री, उससे अपन एल्कोहल को कैसे फॉर्म करेंगे उसको क्लियर करते हैं। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, एल्केन एमीन ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं आईपीएसी नेम के बारे में। कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 6 फ्रॉम 1 डिग्री प्राइमरी aliphatic amine. When 1 degree aliphatic amine react with the nitrous acid HNO2. यहाँ पे रिएक्शन तो दो तरीके से हो सकता है। What happen when 1 degree amine is react with the NaNO2 plus HCl, सोडियम नाइट्राइड और HCl की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करें, डाइहाइड्रोलाइजेशन रिएक्शन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। When 1 degree amine are NH2, it's a 1 degree amine, aliphatic amine is react with the NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degree centigrade temperature। अंदर में होती है रिएक्शन। ओके, ज्यादा टेम्परेचर जो है, ज्यादा टेम्परेचर में डिसोसिएट हो जाता है, जो डायसोनियम सॉल्ट बनता है वो डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए इसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कैरी करते हैं। एक्चुअली होता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को विद मैकेनिज्म क्लियर करते जाते हैं। एट फर्स्ट NaNO2 प्लस HCl, Na2HCl, ओके, बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2HCl, NaNO2HCl से रिएक्शन होती है और यहां से क्या बनेगा अपने पास HNO2 प्लस NaCl, नाइट्रस एसिड। एक तो होता है नाइट्रिक, ये नाइट्रस एसिड। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। इट्स अ नाइट्रस एसिड। अब एरो के ऊपर Na2 प्लस HCl आ रहा है, सेम बात है, और यहाँ HNO2 लिखा है तो भी सेम बात है। तो रिएक्शन को फाड़ देते हैं अपन। ओके, NH2 प्लस ये नाइट्रस एसिड, ये रिएक्शन को अपन ने क्या कर दी भाई, फाड़ दी। यहां से क्या रिलीज हो गया N2, ये वाटर में क्या हो गया, पानी बाहर, एंड देन फॉर्म अल्कोहल। इस रिएक्शन में बाय दिस रिएक्शन एज अ मेजर प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, RH N2 प्लस H2। क्लियर? अब यहां पे थोड़ा सा माइंड में रखना, थोड़ा सा अपन डीपली जा रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास घूम के आए कि विच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दिस रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट तो अल्कोहल, ठीक है। बट इस रिएक्शन में ये अपन यही देखते हैं कि हिडन रहते हैं, ये सोच सकते हैं अपन इसके बारे में कि ये प्रोडक्ट जो है रिएक्शन में कई बार बुक्स में अपने को शो नहीं करता है, इसलिए रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपन डीपली और जा रहे हैं, इस रिएक्शन में कुछ को प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं, इस रिएक्शन में कुछ को प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं। वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा तो मैकेनिक्स से समझ में आ जाएगा। बट अपने को यही तक ज्यादा बात अपने नहीं करनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, फिर अपन देख जाएंगे थोड़ा। अगर CH3 CH2 एथिलेमीन, ठीक है, एथिलेमीन इज रिएक्ट विद द HNO2, कंडीशन आपको पता है, एरो के ऊपर NaNO2 प्लस HCl हो या फिर HNO2 हो, सेम बात है, वाटर मॉलिक्यूल का रहेगा तो देन फॉर्म इथेनॉल, इथेनॉल टू इथेनॉल बना सकते हैं आप, N2 और H2। ओके, बट R is not equal to CH3,
यहाँ मैथेनॉल यूज नहीं करोगे, ये एक्सेप्शनल केस है, इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ मैथेनॉल यूज नहीं करोगे। अगर आपने यहाँ पे मैथेनॉल यूज कर दिया तो ये ईथर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। देखा है, नाइट्राइट में CH3 ON में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर डाइमिथाइल ईथर बन जाएगा। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान देना आप लोग। ओके, R इज नॉट इक्वल टू CH3, R जो CH3 लेना है। अब इसके अंदर कौन कौन से को प्रोडक्ट बनते हैं और क्यों बनते हैं, ठीक है, ये क्लियर करके इसका मेन रीजन है बिकॉज ऑफ इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट। इसके अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, ठीक है। अब वो कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होगा वो क्लियर करते हैं हम। कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा इसके लिए, ठीक है, कैसे फॉर्म हो रहा है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो पहले एक्चुअली क्या होता है कि ये Na2 जो है HCl से रिएक्शन करती है, जैसे Na2 HCl से रिएक्शन करता है तो HNO2 फॉर्म होता है। अब ये HNO2 क्या करता है, ये HNO2 इस एमीन से रिएक्शन करता है, ठीक है। ये रिएक्शन करके यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, बाहर कर देता है, देन फॉर्म RNH एंड डबल, इसको कहते हैं नाइट्रोसो एल्केनेमिन। नाइट्रोसो एल्केनेमिन फॉर्म होता है। इस नाइट्रोसो एल्केनेमिन पर अगेन HCl का दूसरा मोल यहां पे मेंशन नहीं होता है, इस एरो के ऊपर कभी भी मेंशन नहीं होता है कि HCl के दो मोल यूज होते हैं, बट यहां पे आप माइंड करते हैं इसको H+ और Cl माइनस ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम देन नाइट्रोजन pi electrons transfer towards the oxygen atom due to the high electronegativity of the oxygen atom। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी, हाई है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये pi इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट पार्शियली नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पॉजिटिव, बस दुनिया की रीत माइनस पे प्लस, प्लस पे माइनस, इस माइनस को क्या करना है प्लस पे और प्लस को क्या करना है माइनस पे। तो ये तो Cl क्या हो जाएगा यहां और ये यहां ऐड हो जाएगा, देन फॉर्म R NH and OH and Cl। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा रिलीज, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया रिलीज, देन फॉर्म R N2 plus Cl minus। एल्काइल डायazonium क्लोराइड, एल्काइल डायazonium क्लोराइड इट्स हाइयर अनस्टेबल, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा, और N2 जो है यहां से क्या हो जाएगी H कैप हो जाएगी, Cl माइनस निकल गया बाहर, देन फॉर्म R+ कार्बोकेटाइन। इन दिस रिएक्शन एज अ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। अब जब रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स अटैक टू कार्बोकेटाइन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में कई तरह के न्यूक्लियोफाइल्स हो रहे हैं। कैसे देखो, अब न्यूक्लियोफाइल्स जो है इस रिएक्शन में क्या Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल्स नहीं हो सकता, हो सकता है। वाटर मॉलिक्यूल अपन ले रहे हैं, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल अपन यहां से रिलीज कर रहे हैं, क्या यहां से अपने को OH माइनस नहीं मिलेगा, ठीक है। HNO2 ले रहे हैं, क्या अपने को यहां से नाइट्राइट नहीं मिलेगा, बात समझ में आ रही है आगे। तो ये सभी इस कार्बोकेटाइन को क्या कर सकते हैं अटैक कर सकते हैं। तो इन दिस रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन during the reaction different types of nucleophiles attack to कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन को फॉर्म करेगा, अटैक करेगा, तो डिफरेंट टाइप के को प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे, बट एज अ मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल्स आर फॉर्म। यहाँ पर अगर Cl अटैक करेगा तो एल्काइल क्लोराइड बन सकता है RCl, अगर वाटर मॉलिक्यूल से OH माइनस अटैक करेगा तो अल्कोहल फॉर्म होगा, और नाइट्राइट अटैक करेगा तो एल्काइल नाइट्राइट फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है वो। और इसके अंदर एक बात और है, एल्काइल क्लोराइड बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है, नाइट्राइट बन सकता है, एल्कीन भी बन सकती है। अगर कंडीशन ये आ रही हो CH3CH2, ओके, तो यहां एलिमिनेशन हो सकता है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा H+ के फॉर्म में प्रोटॉन को क्या करेगा रिलीज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया माइनस प्लस के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन एल्केन्स आर आल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन, तो एल्कीन भी फॉर्म होगी। तो कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे कि बाय द एबो रिएक्शन, ठीक है, व्हिच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, अल्कोहल,
एल्काइल क्लोराइड, एल्कीन, नाइट्राइट, ऑल ऑफ दिस। तो आप ऑल ऑफ दिस पे टिक करना, अल्कोहल पे नहीं। बुक के अकॉर्डिंग ओनली फॉर अल्कोहल ही है, बट थोड़ा डीप जाते हैं तो ये भी कॉन्सेप्ट पकड़ में आता है। क्लियर है आप लोगों को? शायद समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट 6 रिएक्शन कंप्लीट। अच्छा से इसको एक बार रिवाइज मार के भी आप क्लियर कर देना। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ओके, तो खास बात नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं RH एल्केन्स आर ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कॉपर की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो एल्केन क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एल्केन क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4, दो कंडीशन इसके अंदर अपने को माइंड में रखना है। ठीक है, एसिडिक KMnO4 और कॉपर की प्रेजेंस में इसको अपन क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करवाते हैं, फॉर्म ROH। इजी रिएक्शन है, कोई खास बात नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम Gr, सेकंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड, थर्ड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, फोर्थ रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, फिफ्थ रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर हो गया, सिक्स्थ रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और सेवंथ रिएक्शन 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, और एट्थ रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। अब नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एल्कीन। हाउ टू फॉर्म एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एल्कीन से एल्कोहल को फॉर्म करना है। From alkene, how to form alcohol from alkene? एक्चुअली एल्कीन से अल्कोहल को फॉर्म करने के लिए मैं आपको 3 मेथड जो है बताऊंगा। ओके, बाय द 3 मेथड वी कैन फॉर्म अल्कोहल फ्रॉम द एल्कीन। बहुत ही सिस्टमैटिक देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट एक्चुअली कोई खास बात नहीं है, पूरी रिएक्शन में अपन देखें तो बहुत ही सिंपल सा काम हो रहा है। कुछ नहीं करना है, एल्कीन से अल्कोहल को फॉर्म करना है। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द एल्कीन। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाना है और अल्कोहल को फॉर्म करना है। सिंपल सा है। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस अपने पास है, ये आपकी क्या है? एल्कीन है, और एडिशन करवाना है वाटर मॉलिक्यूल का। सिंपल है, H+ और OH-। ठीक है, एल्कीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एल्कीन जो है सर न्यूक्लियोफाइल्स यूज होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये H+ और OH- इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, देन फॉर्म H और OH। अब सिमेट्रिक में कोई झंझट वाली नहीं है, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H इधर जाएगा, OH इधर है, क्योंकि अपने पास जो एल्कीन जो है वो क्या है? सिमेट्रिक है। क्लियर है? तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द एल्कीन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज हाइड्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रेशन बोलते हैं। अब एक्चुअली क्या हो गया कि ये तो डायरेक्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो एसिड की प्रेजेंस में अपन डायरेक्ट हो गया, बट अपन अगर अपने पास असिमेट्रिकल एल्कीन है तो ठीक है, तो असिमेट्रिकल एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल को कैसे ऐड करना है, कैसे एडिशन करवाना है, इसको अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द एल्कीन, ये तो हो गया सिमेट्रिकल का मेथड। अब जब असिमेट्रिक की बात आती है तो 3 मेथड में यूज
करूंगा। बाय द फॉलोइंग 3 मेथड वी कैन फॉर्म एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। ओके, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट, मार्कोनी ऑफ एडिशन। मार्कोनी ऑफ एडिशन विथ रीअरेंजमेंट। थोड़ा सा बात को समझना, बस यहीं पे अगर बात क्लियर हो गई कोई दिक्कत नहीं। रीअरेंजमेंट शायद मान, ठीक है, आपके माइंड में बात आ रही होगी, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता होगा, ठीक है। तो मार्कोनी ऑफ एडिशन विद रीअरेंजमेंट, ये सिंपल एसिडिक हाइड्रेशन है, सिंपल एसिडिक हाइड्रेशन है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाना है एल्कीन पर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सेकेंड, मार्कोनी ऑफ एडिशन, मार्कोनी ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। ओके, वर्ड से क्लियर हो रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है कि मार्कोनी ऑफ एडिशन तो होगा बट विदाउट रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इन दिस रिएक्शन एज इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा, इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज OMDM, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एज ए कॉम्बिनेशन और बोर्ड के अकॉर्डिंगली। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की क्या कंडीशन होती है? एक्चुअली क्या होता है, इसमें मर्क्यूरिक एसीटेट होता है जिसको अपन शॉर्ट में AC लिख सकते हैं, HCO AC मॉडिफाइड मर्क्यूरिक एसीटेट और NaBH। और फॉर ये कहीं भी आपको कंडीशन एल्कीन के बाद एरो पे नजर आ रही है तो सीधा सा आप मार्कोनी को एडिशन करोगे, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे, ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, बट मार्कोनी ऑफ एडिशन रूल से ऐड करेंगे। थर्ड रिएक्शन, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, एक एक रिएक्शन को अपन डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कहाँ रीअरेंजमेंट होता है, कहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कहाँ मार्कोनी कॉम्प्लेक्स यूज करना है, क्या होता है मार्कोनी कॉम्प्लेक्स, क्या होता है एंटी मार्कोनी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट, मार्कोनी ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। आपके पास असिमेट्रिकल एल्कीन है, सपोज दैट आपके पास ये एल्कीन है, ओके, और वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये H+ और OH-। ऐसी कई कंडीशन आपके सामने कहीं नजर आ रही है, ठीक है। एल्कीन है, असिमेट्रिकल एल्कीन है, वाटर मॉलिक्यूल है और एसिड, फिर क्या है, एसिडिक, सिंपल एसिडिक हाइड्रेशन है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोजन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन प्रोसेस, एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए अपन याद करेंगे कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन जो होगा ऐसे सिचुएशन में मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मार्कोनी ऑफ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैक टू that double bonded carbon atom which has less number of hydrogen atom। ये क्या है कि जो अटैक कर रहा है, जो ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स जो है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो है, जो अटैक कर रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर रहा है, और उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करवाना है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करना है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। अब यहाँ पे देखिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 1,
ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, तो ये OH में अटैक करेगा यहाँ, तो H का करेगा यहाँ अटैक करेगा। मामला क्लियर है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, मार्कोनी कॉम्बिनेशन विद रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबिलिटी आ रही है कहीं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के फॉर्म में, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। मैकेनिज्म बता दूं, मैं आपको क्लियर करूंगा। इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट है, जहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है वहां रीअरेंजमेंट करना है, जहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है वहां रीअरेंजमेंट नहीं करना है। क्लियर? तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH and H, negative part of attacking reagent OH minus attack to that double bonded carbon atom which has less number of hydrogen atom। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कर रहे हैं, बहुत ही, यहाँ 2 है, यहाँ पे अपन OH को ऐड करेंगे। ये है मार्कोनी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं रीअरेंजमेंट का ले लेता हूँ। ये सिचुएशन आपके सामने अगर है, ओके, तो पहले तो ये देखिए एल्कीन है, कंडीशन क्या है, H2OH+, इसका मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा एडिशन, सिंपल एसिड हाइड्रेशन है। क्लियर है, मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा, मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करें। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर stable than the 2 degree is more stable than the 1 degree। तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री माइंड में रखना होगा। अब देखो, अब ये जो बॉन्ड जो है पाइलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा, पाइलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ तो इधर ट्रांसफर होगा या फिर इधर ट्रांसफर होगा। ठीक है, बट मार्कोनी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव कार्बन जो होगा वो मोर सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव चार्ज वहां पे आएगा जहां पे सब्स्टिट्यूट ज्यादा अटैच है। अगर ये में इसकी अब 2 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर ये ट्रांसफर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ क्या रहेगा नेगेटिव और यहाँ क्या रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब पहला अटैक किससे होगा, एल्कीन है। एल्कीन क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। इलेक्ट्रोफाइल्स पहले अटैक करेगा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स पहले अटैक करेगा तो पीछे क्या रहेगा, कार्बोकेटाइन रहेगा। सपोज दैट अपन H+ और OH- में बात करें तो एल्कीन क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। कई बार मैंने आपको बताया एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगी कि पहले कौन अटैक करेगा, H+ करेगा, क्योंकि H+ क्या है इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। ये H+ अटैक करेगा तो H+ कहां अटैक करेगा, जहां माइनस है। अगर ये यहां अटैक करेगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, और यहां अटैक करेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री। तो ऐसे इंटरमीडिएट की जब बात करते हैं तो इंटरमीडिएट अपने पास कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसलिए यहां पे बात करेंगे अपन। ठीक है, तो ये अपना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। क्लियर? तो ये कहां पर ट्रांसफर होगा, अब ये देखें पॉजिटिव यहां पे भी बताया आपने, पॉजिटिव यहां पे भी बताया आपने। पॉजिटिव मैंने क्या कहा, मोर सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ, सीधा दिमाग में रखें आप, पॉजिटिव कार्बन, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। अब यहां पे देखें, यहां पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है क्या, नहीं है, बट यहां सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, यहां पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है? पहली बात ये भी होगी और दूसरी बात ये भी होगी, नेगेटिव पार्ट को अटैक कर लो, जहां डबल कार्बन एटम पे हाइड्रोजन क्या हो, लेस हो, कम हो। क्लियर? अब जैसे ये कंडीशन आ रही है, ये क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं अपने मामला। हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया और ये क्या हो गया, कार्बोकेटाइन। क्लियर? इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। ये बाइलेक्ट्रॉन्स जो यहां ट्रांसफर हो गए, तो यहां से अपने H+ OH- में से H+ का अटैक हो गया, H+ यहां पे अटैक कर दिया। ठीक है, ये अपन ने H+ को ऐड कर दिया। क्लियर? कोई खास बात नहीं है।
अब ये जो कार्बोकेटायन कैसा है, 2 डिग्री है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है पॉसिबिलिटी यहाँ पे। ये मिथाइल ग्रुप जो है ये क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्टेड हो रहा है यहाँ पे, मिथाइल शिफ्टिंग रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे ही मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, अब ये कार्बोकेटायन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, अब कोई दिक्कत ही नहीं, OH माइनस अटैक कर देगा, देन फॉर्म कैसा मेजर प्रोडक्ट अपने पास जो रहेगा वो ये बन जाएगा। ओके, क्लियर है? एक अच्छा सा एग्जांपल और मैं क्लियर करता हूं, रिंग एक्सपेंशन का, ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर कहीं पर भी कोई साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है और उस साइक्लिक कंपाउंड के बाद कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जैसे इसमें सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है, ये जहां से अटैच है वो क्या हो गया, अल्फा कार्बन, ये कौन सा बीटा, और ये कौन सा बीटा कार्बन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बीटा से जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यू बॉन्ड को फॉर्म करना है और अल्फा में पॉजिटिव लाना है। यानी रीअरेंजमेंट कैसे होता है, रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, रिंग एक्सपेंशन की मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा माइंड में रखना, थोड़ी डीप की बात है, थोड़ा गहराइयों में जा रहे हैं। तो जहां कहीं पर भी रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है और रिंग एक्सपेंशन की जरूरत पड़े, 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन द 6 मेंबर रिंग। अगर बात करें जैसे ये it's a 6 member ring, 5 member ring, 6 member ring is a more stable than the 5 member। अगर 6 member ring है तो उसमें आपको एक चेंजेस ना करें, उसको 5 member ring में कन्वर्ट नहीं करना है, 7 member ring में कन्वर्ट नहीं करना है। 6 member ring is a more stable than the 5 member and 7 member ring। क्लियर है? ठीक है, तो ये 6 member ring या 5 member ring है, तो ये रिंग एक्सपेंशन का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करोगे, सर ने कहा था मोर सब्स्टिट्यूट, अगर ये माइनस इधर आ जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां प्लस आ रहा है तो फिर ऐसे करें अपन, यहां का हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये अपने क्या रखेगा, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रॉपर वे में कैसे करना है मैं आपको क्लियर करता हूं। रिंग एक्सपेंशन का थोड़ा सा मामला है, बट मैं आपको इजी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उस पर आप फोकस करना। ये मामला है आपके पास 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, H2O वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाना है, इसका मतलब एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट होगा, मार्कर का एडिशन करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम जो है डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, कार्बोकेटायन आ जाएगा। जैसे कार्बोकेटायन जहां है तो अल्फा है, पास वाला कार्बन क्या होगा, बीटा, और ये क्या होगा, बीटा होगा। क्लियर है? ऐसी कंडीशन जहां कहीं पर भी आपके सामने आ रही है तो आप क्या करोगे, उस पॉजिटिव चार्ज और बीटा के बीच में न्यू बॉन्ड को फॉर्म करोगे और अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है? रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये रिंग एक्सपेंशन मैंने क्या कहा, पॉजिटिव को आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपके पास देखो एक न्यू रिंग आ रही है, ये बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आपके पास एक न्यू रिंग फॉर्म होगी, वो आपको इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर होगी। जो अल्फा कार्बन आपको नजर आ रहा है उसमें क्या करो, पॉजिटिव चार्ज कर दो। इस रिंग को मैं प्रॉपर वे में ऐसे लिख सकता हूं,
6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर में बॉन्ड है और पास में क्या है ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ओके, अभी पॉजिटिव चार्ज ये अपने पास क्या था 2 डिग्री था, ये भी क्या है 2 डिग्री है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कौन है हाइड्रोजन है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये क्या चला जाएगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटन है, रीअरेंजमेंट हो गया हाइड्राइड शिफ्ट, ये हो गया अपना 3 डिग्री कार्बोकेटन। और अब यहाँ पे क्या करेंगे OH माइनस का टैग करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मामला था रिंग एक्सपेंशन का। अगर 7 मेंबर रिंग दे देती है तो वहां पे हो जाएगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो 7 को 6 मेंबर में कन्वर्ट करना बहुत इजी पैटर्न है, मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल ट्रिक भी मैंने आपको क्लियर कर दी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये फ्रॉम एल्कीन मार्कोनी कॉम्बिनेशन विद रीअरेंजमेंट सिंपल एसिडिक हाइड्रेशन हो गया ये। नेक्स्ट मार्कोनी कॉम्बिनेशन विदाउट रीअरेंजमेंट OMPM रिएक्शन और AMK, ठीक है, एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को नेक्स्ट के अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, इसको रिवाइज करना आप लोग, बार बार इसको प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम है तो आप ठीक है कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।